हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है RG स्टडी IQ। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप सबको हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी MCQ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन से। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की और इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई, है ना। इसकी स्थापना किसने कब की गई? तो 8वीं सदी में की गई। और इसकी स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने की। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल भी दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की। और हेमंत सेन सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना किसने की? तो हेमंत सेन। सेन वंश कहाँ का राजवंश था? तो बंगाल का राजवंश था। कहाँ का राजवंश था? तो बंगाल का राजवंश था। और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की, है ना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने क्या बनवाया था? तो एलोरा का जो है शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था एलोरा का शिव मंदिर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलोरा का शिव मंदिर। तो देखिए एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था ना। तो एलोरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुप्त काल को कहा जाता है वल्लभी काल। और ये वल्लभी काल होता क्या है? तो वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। मतलब जो वल्लभी काल है उसको गुप्त काल के समान माना गया था, है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। भारत की रुई अन्य रुइयों से सफ़ेद है, यह विचार किसका था? जो भारत का रुई है वो अन्य रुइयों से सफ़ेद है, ये किसका विचार था? तो ये मेगास्थनीज का विचार था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा नियुक्त किया, यानी मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, है ना। तो ये जो मेगास्थनीज के कौन था? तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। और ये कहाँ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इसका मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? तो गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलाए। एक चलाए दिनार और एक चलाए दिनार और एक चलाए सुवर्ण। तो ये दोनों सिक्के चलाए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी दिनार और सिक्के, यानी 1 और 4। तो देख लीजिए गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलाए। एक दिनार जो रोमन साम्राज्य की नकल से चलाए, और सुवर्ण इसमें ये सोने चांदी का बना शुद्ध सिक्का, ये भारत का सिक्का था, है ना। चलिए भारतीय सिक्का था। स्वर्ण में कौन कौन सा था? तो ये स्वर्ण में सोने और चांदी का सिक्का बनाया गया था। और 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कुषाणों ने
किसके सिक्के चलाए? कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, उपरोक्त में सभी, यानी सोने के सिक्के भी चलाए, चांदी के सिक्के भी चलाए और तांबे के सिक्के भी चलाए, है ना। बोलता है कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए और कुषाणों ने तुषारी लोग भी कहा जाता है। तो कुषाण को क्या कहा जाता था? तुषारी लोग। ये देखिए, याद रखिए आप लोग, कुषाण को क्या कहा जाता था? तो तुषारी लोग कहा जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था ना, बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। इसका जो सेनापति था उसी ने इसको मार दिया और उसको यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना कर ली, यानी मौर्य वंश पे शुंग वंश का स्थापना हो गया। अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? तो मोगली पुत्र तीस ने लिखा, मोगली पुत्र तीस ने लिखा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मोगली पुत्र तीस ने लिखा। और ये मोगली पुत्र तीस कौन था? तो मोगली पुत्र तीस जो था, मोगली पुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षुक और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र का भी आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? सूरा और सुंदरी होता है ना, तो किस वैदिक काल में, यानी यज्ञ में इसको सूरा का प्रयोग होता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी स्वत्रामणि यज्ञ जो होता था उसमें सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में स्वत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था, है ना। इसका नोट्स हो गया। इसी तरह आपको सारे चीज़ का अच्छे से क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल भी दिया जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। एक बार बस आप लोग पढ़ लीजिए और हमारे वीडियो को देखिए आगे तक और लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था तो ए, यानी परुशनी नदी के किनारे हुआ था। तो यह 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। और ये धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी। और सोमपुरी विश्वविद्यालय जो है वो बंगाल के पल्लव वंशी राजा धर्मपाल ने की, यानी बंगाल के पल्लव वंशी राजा थे। धर्मपाल कौन थे? तो बंगाल के पल्लव वंशी राजा, यानी पल्लव वंश के राजा थे धर्मपाल। उसी ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। रामपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो रामपाल ने जगदल नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। रामपाल ने जगदल नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की, है ना। चलिए तो अब चलिए देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में कभी ना कभी पूछी ही जाती है। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जैसे प्रीवियस ईयर में GK GS के जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लाएंगे। अब GS के, केमिस्ट्री का या फिर फिज़िक्स का अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे, ताकि और उसमें लिखा रहेगा कि ये इतने तारीख को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन में का रिपीट कर देता है। जैसे आज जो पूछा उसको अगले एग्ज़ाम में कभी रिपीट कर दिया। जैसे अब करंट अफेयर का रिपीट नहीं होता, बाकी GK GS का तो एक ही चैप्टर है, एक ही लेक्चर है, एक ही क्वेश्चन बनता है, तो रिपीट हो जाता है कभी कभी। तो हम आपको सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और लाएंगे और आप लोग वो उसको देख हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की महामाया किस वंश के थी, है ना।
गौतम बुद्ध की माँ महामाया वो किस वंश की थी? तो महामाया जो थी वो किस वंश की? तो वो कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश के थी। तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशीय कोलीय वंश की रानी थी। उसका विवाह क्षत्रिय शक वंशी राजा शुद्धोधन से, यानी गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया थी, और उसके पिता का नाम शुद्धोधन, उसके पिता का नाम उसके पुत्र का नाम राहुल, और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा थी। और उसकी गौतम बुद्ध का जो सौतेली माँ थी या फिर उसकी मौसी जो थी उसका नाम गौतमी थी, है ना। चलिए, ये हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में इतना सारा जान गए। तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? तो भट्टाकर ने किया। किसने किया? तो भट्टाकर ने किया। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टाकर ने किया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? तो विक्रमशिला, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, देखते हैं अधिकतर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल ने की। और ये धर्मपाल जो थे, विक्रम देख लीजिए धर्मपाल के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा देखिए पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था, है ना। जो विक्रमशिला को वो धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के राजा थे। और इसने किसका निर्माण कराया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, है ना। और ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमार गुप्त ने कराया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुमार गुप्त ने कराया। और ये जो कुमार गुप्त था वो कौन थे? देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमार गुप्त ने, ये गुप्त वंश के थे। और ये कुमार गुप्त इसका नाम था। कुमार गुप्त के समय में हुआ। गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। तो ये जो कुमार गुप्त था वो कौन था? कुमार गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग जो था जो मूर्ति का पूजा नहीं करता था? तो वो हीनयान था। कौन था? तो हीनयान मूर्ति का पूजा नहीं करता था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता था। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। यानी हीनयान जो है ना, उससे ये भी विश्वास नहीं है कि बौद्ध भगवान थे। वो सिर्फ बौद्ध की शिक्षाओं पर, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई है उस पर विश्वास करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पीटक? तो विनय पीटक जो है वो नैतिक संहिता के बारे में बताता है। तो जो विनय पीटक है वो क्या है? विनय पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसके मुख्यतः कानून था। इनमें संघ, भिक्षुकों और भिक्षुणियों के नियम हैं। यानी जो इसमें संघ जो है उसके और भिक्षुक हैं जो और भिक्षुणियों के नियम दिए गए हैं इसका विनय पीटक में, है ना। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सुत्त पीटक। सुत्त पीटक में बताया गया है। तो चलिए यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आप सबको 5 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। होमवर्क का आंसर ज़रूर अपने कमेंट में, हमारे कमेंट में दें। चलिए धन्यवाद।